जोहार साथियों। मिज़ोरम विधानसभा चुनाव में जो नागरिकों की जीत हुई है उसमें जोरम पीपल्स मूवमेंट ने परिवर्तन चाहने वालों की कल्पना पर एक तरह से कब्जा कर लिया। आज उसे समझने की कोशिश करते हैं। मिज़ोरम में आदिवासी जनसंख्या 95% है और गैर आदिवासी सिर्फ 5% हैं। मिज़ोरम में राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त वोट शेयरों पर एक सरसरी नज़र देखा जाए तो विजयी जोरम पीपल्स मूवमेंट यानी कि ZPM को 37.9%, मौजूदा मिज़ोरम नेशनल फ्रंट यानी कि MNF को 35.1% और कांग्रेस को 20.8% और भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा को 5.1% वोट मिले। यह परसेंटाइल स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि खंडित जनादेश के कारण ZPM 40 में से 27 सीटों पर स्पष्ट बहुमत हासिल करने में कामयाब रही। फिर भी यह केवल एक सीमित रीडिंग होगी क्योंकि इस क्षेत्रीय पार्टी ने MNF और कांग्रेस के बीच सत्ता घूमने के साथ राज्य में 35 साल पुराने एकाधिकार को भी ख़त्म कर दिया है। MNF को हराना आसान नहीं था क्योंकि जोरामथंगा के नेतृत्व वाली पार्टी ने मणिपुर में कुकीजो आदिवासियों और पड़ोसी म्यांमार में चीन लोगों के साथ अपनी एकजुटता दिखाकर जातीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने की कोशिश की थी। दोनों अलग अलग संघर्ष में फंसे हुए हैं। इस बीच कांग्रेस ने मुख्य रूप से ईसाई बहुल राज्य में मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की, इस तथ्य पर जोर देकर कि क्षेत्रीय दल हिंदुत्व को बढ़ावा देने वाली भाजपा के संभावित सहयोगी हैं। खासकर MNF जो भाजपा के नेतृत्व वाले उत्तर पूर्व लोकतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है। कुल मतदाताओं में से 1/3 से अधिक ने जातीय राष्ट्रवाद या सामुदायिक अपील की राजनीति से परे देखने की मांग की और ZPM का समर्थन किया। यह भ्रष्टाचार मुक्त शासन का आह्वान है और युवाओं के हितों को केंद्र में रखते हुए शासन के एजेंडे को निर्णायक संख्या में स्वीकार किया गया। ZPM खुद को बदलाव की ताकत के रूप में पेश करने में सफल रही क्योंकि उसे मिज़ोरम के नागरिक समाज के लोकप्रिय व्यक्तियों का समर्थन मिला। यहाँ तक कि कुछ को उम्मीदवारों के रूप में इसका प्रतिनिधित्व करना पड़ा। इससे पूर्व IPS अधिकारी और संभावित मुख्यमंत्री लाल दुहोमा के नेतृत्व वाली पार्टी को निर्णायक ताकत मिली। ZPM अपने दम पर सत्ता में आने से उसके लिए अपने आंदोलन के प्रति आदर्शों पर सच्चा बने रहना आसान हो जाएगा, लेकिन इसकी भी संभावना है कि उसे गठबंधन में भाजपा को शामिल करने के प्रस्ताव मिले जिसने 2 सीटें जीती है। ZPM को केंद्र सरकार के साथ राज्य के संबंध बनाने की कोशिश करते हुए भी स्वच्छ और स्वतंत्र शासन के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक नाजुक संतुलन बनाना होगा। छोटे राज्यों विशेष रूप से उत्तर पूर्व में के पास संसाधन जुटाने के सीमित रास्ते हैं और वे अपने वित्त यानी पैसे के लिए केंद्र सरकार पर बहुत अधिक निर्भर है। उदाहरण के लिए मिज़ोरम का राजस्व प्राप्तियों का अनुपात देश में सबसे अधिक है 85.7%, यानी ZPM अपनी आबादी की उच्च साक्षरता दर और शिक्षा का लाभ उठाते हुए कृषि से परे अर्थव्यवस्था को पर्यावरण अनुकूल पर्यटन और मूल्यवर्धित सेवाओं जैसे क्षेत्रों में विविधता लाने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, तो यह राज्य में निर्णायक बदलाव के अपने वादे को पूरा कर सकता है। मिज़ोरम के वोट पैटर्न से जो निष्कर्ष निकल रहे हैं उसे समझने की कोशिश अभी हम इसमें करेंगे तो देखेंगे कि 6 साल पुराने जोरम पीपल्स मूवमेंट यानी कि ZPM को मतदाताओं ने भारी जनादेश दिया है। 2018 के विधानसभा चुनाव में हालांकि ZPM एक नई पार्टी के रूप में लोगों का ध्यान आकृष्ट कर रही थी, लेकिन वह केवल 6 सीटें ही जीत सकी, जबकि MNF ने 27 सीटों के साथ जीत हासिल की। इन चुनावों में परिदृश्य बदल गया। यह ZPM है जिसने 27 सीटें जीती, MNF को केवल 10 सीटों पर छोड़ दिया। इन चुनाव परिणामों के बारे में जो बात महत्वपूर्ण है वह यह है कि सीमावर्ती राज्य के इतिहास में पहली बार 3 महिला विधायक चुनी गई, जबकि उनमें से 2 ZPM से संबंधित है। लुंगलेई पूर्व सीट से लाल सिरनपुई और आइजोल दक्षिण 3 सीट से बैरिल बेन सांगी। MNF के प्रोवा चकमा ने तुईपुई पश्चिम सीट जीती, जहां प्रोवा चकमा ने भाजपा उम्मीदवार को हराकर चकमा समुदाय से पहली महिला विधायक बनी। वहीं एक लोकप्रिय समाचार एंकर बैरिल बेनई सांगी ने MNF उम्मीदवार और राज्यसभा सदस्य को हराया।
2014 में किसी कांग्रेस महिला ने उपचुनाव जीता था और 27 साल बाद विधानसभा में प्रवेश किया था। चुनाव परिणामों से एक और उल्लेखनीय तथ्य मौजूदा मुख्यमंत्री MNF के जोरमथांगा की हार है। हालांकि मिजोरम के चुनावी इतिहास पर नज़र डालें तो जब भी कोई सत्तारूढ़ पार्टी चुनाव हारती है तो मुख्यमंत्री भी हार जाता है। जिस बात पर प्रकाश डालने की ज़रूरत है वह यह भी है कि जबकि ZPM ने ज़्यादातर शहरी इलाकों में अच्छा प्रदर्शन किया था, उसने आइजोल शहर में सभी 12 सीटें, लुंगलेई में 4 और शेरछिप में सभी 3 सीटें जीती। MNF ने ग्रामीण क्षेत्रों में सभी 10 सीटें जीती। बीजेपी ने चकमा क्षेत्र में 1 सीट जीती और कांग्रेस और भाजपा ने दक्षिण मिजोरम के सायहा और लांगतलाई जिलों में सीटें 1-1 जीत ली। बीजेपी ने सायहा जिले की 2 सीटों पर जीत हासिल की है और कांग्रेस ने लांगतलाई जिले की 2 सीटों में से 1 पर जीत हासिल की। बीजेपी ने मारा आदिवासी समुदाय की दोनों सीटों पर जीत हासिल की है और कांग्रेस ने लांगतलाई जिले के लाई आदिवासी समुदाय क्षेत्र से 1 सीट जीती है। एक और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि यह चुनाव MNF के भीतर जोरमथांगा के वर्चस्व को कैसे प्रभावित कर रहा होगा या करेगा। ZPM में लालदुहोमा के लिए पूर्व कांग्रेस और पूर्व MNF नेताओं के 2 गुटों को एक साथ रखना चुनौतीपूर्ण होगा जो उनकी पार्टी में चले गए थे। कांग्रेस में अपने खराब प्रदर्शन के बाद प्रदेश अध्यक्ष लाल सावता के नेतृत्व को पार्टी के भीतर पूर्व मुख्यमंत्री लाल तनहवाला के समर्थकों से गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। 4 दिसंबर के नतीजों से उपजे इन सवालों ने इस चुनाव को कई मायनों में राजनेताओं के लिए महत्वपूर्ण बना दिया है। राजनीतिक सुर्खियों के लिए लालदुहोमा का लंबा इंतजार आखिरकार ख़त्म हो गया। वह राज्य में सबसे लंबे समय से मुख्यमंत्री की कुर्सी का इंतजार कर रहे थे। यदि इस बार ZPM को जीत नहीं मिलती तो लालदुहोमा का राजनीतिक भविष्य संभवतः ग्रहण हो जाता। जबकि राज्य में लालदुहोमा का उदय होना तय है, MNF सुप्रीमो जोरमथांगा की राजनीतिक पारी संभवतः समाप्त हो गई है। इसकी संभावना नहीं है कि वह दूसरा चुनाव लड़ेंगे। ZPM नेता और मुख्यमंत्री के उम्मीदवार लालदुहोमा ने 4 दिसंबर को चुनाव जीतने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, वित्तीय सुधार लाना, राज्य में संतुलित विकास, भ्रष्टाचार के मामलों की जांच CBI से कराना और केंद्रीय गठबंधन में शामिल होना शामिल है। जो एकीकरण का मुद्दा पड़ोसी मणिपुर के कुकी और मरास के साथ उनकी पार्टी की सरकार की मुख्य प्राथमिकताएं होने जा रही है। लालदुहोमा की सबसे बड़ी चुनौती ZPM द्वारा मतदाताओं से किए गए बड़े वादों को पूरा करना होगा, जिसमें जो एकीकरण का मुद्दा भी शामिल है। नई सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक वित्तीय कुप्रबंधन को नियंत्रण में लाना भी होगा। ZPM के भाजपा के नेतृत्व वाले नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस, इसको बोलते हैं नेडा, और NDA में शामिल होने की संभावना है क्योंकि मिजोरम अपनी आर्थिक ज़रूरतों के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निर्भर है। हालांकि उसने अपने दम पर सरकार बनाने के लिए शानदार जीत हासिल की है, लेकिन ZPM पहले से ही अपने कम से कम एक विधायक को नई सरकार में शामिल करने के लिए भाजपा के दबाव में है। यदि कोई क्षेत्रीय पार्टी राज्य सरकार चलाती है तो उसे केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी के साथ किसी प्रकार का सामंजस्य और कामकाजी संबंध स्थापित करने के लिए कुछ हद तक समझौता करना पड़ता है, खासकर तब जब वह वित्तीय रूप से उस पर निर्भर हो। अपनी ईसाई राजनीति के साथ साथ ZPM को भाजपा की हिंदुत्व राजनीति के साथ भी एक प्रकार का संतुलन बनाए रखना होगा। मिजोरम की राजनीति पर चर्च संगठनों का प्रभाव है। मारा समुदाय के 2 भाजपा विधायक जो ईसाई भी हैं को भी भाजपा की हिंदुत्व विचारधारा के साथ तालमेल बनाने की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। आने वाले समय में यह देखा जाएगा कि केंद्र में भाजपा सरकार और विशेष रूप से राष्ट्रीय पार्टी के साथ मारा विधायकों के साथ ZPM का यह कामकाजी रिश्ता कैसा होगा। इस वीडियो में इतना ही। सबों को जोहार, धन्यवाद।